First of all, हाँ। congratulations, Lakhinana Harshavardhan, for achieving All हाँ। India rank 68 in mechanical। तो ये इंटरव्यू का मकसद बहुत सिंपल है, जो हमारे अपकमिंग गेट एस्पिरेंट्स हैं उनको इस इंटरव्यू से मदद मिले आपके एक्सपीरियंसेस और लर्निंग से। सबसे पहला सवाल, कितने अटेम्प्ट्स आपको लगे टू गेट दिस अंडर 100 AIR, एंड डू लेट मी नो अबाउट योर जर्नी। सो सर, मैंने एक्चुअली बीटेक कंप्लीट किया था वो 2022 में। मैंने आईआईटी धनबाद से बीटेक किया था। तो आईआईटी धनबाद में मैंने थर्ड ईयर से प्रिपरेशन चालू किया था। थर्ड ईयर प्रिपरेशन चालू करने के बाद फोर्थ ईयर तक मैंने प्रिपेयर की। एंड फोर्थ ईयर में मेरे को अच्छा खासा जॉब मिल गया, जो कि बहुत अच्छा पे मिल रहा था। तो मैंने इसीलिए गेट का एग्जाम इतना सीरियसली नहीं लिया था फोर्थ ईयर में, जबकि मैंने थर्ड ईयर में दिया और पहली अटेम्प्ट में ही बिना पढ़े कुछ क्वालिफाई हो गया था। तो उस टाइम में ही हो जाता, बट मैंने प्रिपरेशन कंटिन्यू किया क्योंकि मेरा हो रखा था। उसके बाद उसके बाद होते हुए मैंने जॉब ज्वाइन किया। कॉर्पोरेट में काफी टाइम ले रहा था, मतलब जॉब काफी टाइम ले रहा था एंड पर्सनल टाइम नहीं मिल रहा था। एंड मतलब संडेज भी जाना पड़ रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ और करते हैं अब, क्योंकि जॉब ये वाला नहीं हो पा रहा मेरे से। एंड मैंने रिजाइन कर दिया मई में, जब 2023 में। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि इसके आगे कैट करते हैं, जबकि 2 महीने मैंने कैट प्रिपरेशन चालू किया था एंड मेरा माइंड उसमें था नहीं। एंड मतलब वो फील नहीं आ रहा था मेरे को। तो मैंने सोचा कि चलो क्या करेंगे अब। मेरे को साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बनने का सोच है, तो चलो गेट करते हैं। एंड 2 साल हो चुका था वो टच खोते हुए, फिर भी जुलाई में मैंने ज्वाइन किया। एंड तब मेरे को बट मैंने टच मेरा चला गया, बट मेरे को ये एग्जैक्टली पता था कि मेरे को करना क्या है। मतलब इट्स नॉट कि मेरे को पूरा चीज एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल मेरे को सब्जेक्ट आपने दे दिया, तो सब्जेक्ट कितना तक पढ़ना आपकी आवाज़ कट रही है, क्या वो कनेक्टेड नहीं है माइक, या निकल गया है? है। कनेक्ट ही तो है। अभी अभी आ रहा है आवाज? हाँ, वापस से ट्राई करो। आप बोल रहे थे कि आपका ड्रीम था साइंटिस्ट बनना, जैसे ही आपको कैट प्रिपरेशन आपने किया आपको पता चला, फिर उसके आगे आप कुछ हाँ। कह रहे थे। हाँ, उसके आगे मैंने बोला कि कैट प्रिपरेशन चालू करने के बाद मेरे को लगा कि ये नहीं करना है मेरे को। उसके बाद भी स्ट्रेस ही मिलता है। मेरे को साइंटिस्ट बनना है, तो ये मैंने सोच लिया। एंड उसके बाद मैंने मिड जुलाई में बेसिकली शुरू किया था प्रिपरेशन। एंड सबसे पहले गेट के लिए ये इंपॉर्टेंट है सर कि कितना नहीं पढ़ना है। मतलब पढ़ना तो सबको है, लाइक ऑब्वियसली अच्छा खासा पढ़ना है, बट कितना नहीं पढ़ना ये भी पता करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल आप ईपीएससी का भी प्रिपेयर करते हो, आप पीएससी का भी प्रिपेयर करते हो, बट गेट के लिए इट इज द सिलेबस इज एग्जैक्टली डिफरेंट एंड एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। वो जो भी सब्जेक्ट हो जाए, मैथ्स हो जाए या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो जाए या कुछ और सब्जेक्ट भी हो जाए, बट इट इज मोस्टली अराउंड प्रीवियस ईयर। मतलब आपने जैसे बोला था, एक वीडियो में आप भी बोला था, 80% ऑफ द पेपर जो भी है वो प्रीवियस ईयर के अराउंड ही आते हैं। और 20% शायद प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा डिफिकल्ट आते हैं या उससे कम आते हैं, मतलब उससे मतलब कुछ और आ जाता है। तो ट्वेंटी मेरा परसेंट इज वेरी टफ, ताकि वो रैंकर डिसाइड हो सके। बाकी हाँ, 80% इजी टू मॉडरेट, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कॉपी नहीं होते, बट कंसेप्ट कॉपी होता है। कॉन्सेप्ट कॉपी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल ले लूं। फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन किया, मतलब आपने एक क्वेश्चन किया प्रीवियस ईयर से, भले वो आपका आया ना आया वो अलग बात है, बट क्वेश्चन आपने किया। अभी आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं। अब टेस्ट सीरीज लिखने के टाइम पे आपको वैसे ही टाइप का एक क्वेश्चन मिला, वो आप नहीं कर पाए। तो आप दिक्कत, मतलब आप दिक्कत फेस कर रहे हैं, क्योंकि आप वो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया गया था एंड वो आप नहीं कर पा रहे। वो दिक्कत वाली बात। अगर मतलब वैसे ही कॉन्सेप्ट वो आप नहीं अप्लाई कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल दूसरा कुछ क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में कभी आपने देखा भी नहीं एंड आपको टेस्ट सीरीज में दिख गया। आप देखेंगे, आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे, बट आप चिंता मत लीजिए, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में उस कॉन्सेप्ट को टेस्ट नहीं किया गया। वो चिंता लेने वाला बात नहीं है, क्योंकि वो आने का चांसेस काफी कम है। वैसे वैसे देखा जाए तो मेरे पास काफी टाइम, कम टाइम था, 7 महीने कुछ था। तो मेरे पास सिर्फ प्रीवियस ईयर को फॉलो करना ही एक ऑप्शन बचा था, क्योंकि मैं सब्जेक्ट वापस से वीडियो कोर्स लेके वो पूरा नहीं कर पाता। तो मैंने जब चालू किया था प्रिपरेशन, अब मेरा दोस्त एक ने मेरे को कॉल करके, वैसे मैं कॉल करके मतलब कांटेक्ट में रहता ही हूँ लोग के साथ, तो वो भी एक प्रिपेयर किया था आपसे।
आपसे प्रिपेयर किया था उनका थर्ड ईयर में मैथ्स का। तो वो मेरे से बार बार बोलता था कि भाई इसका मैथ्स ले लो। मैंने बोला कि भाई मेरे को मैथ्स आता है, मेरे को लेने का क्या जरूरत है, बट फिर भी वो बोला कि ले लो ले लो। तो मैंने सोचा कि चलो ले ही लेते हैं, मतलब थोड़ा कम, मतलब प्राइस प्राइस भी कम में ही मिल रहा है तो ले ही लेते हैं। आई टुक दैट कोर्स, and on the back of my mind it was a very good decision I took, because फॉर एग्जाम्पल आपको मैथ्स भले आता है, बट मैं जब क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें 3 मिनट लगा दे रहा हूँ, तो क्या पॉइंट है, मतलब समझ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कॉन्सेप्ट आता है, पक्का आता है, मेरे को पता है, बट वही कॉन्सेप्ट में अगर 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर नहीं लगा पा रहा हूँ, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है एग्जाम में, मतलब एटलीस्ट गेट के टर्म्स में वो कोई पॉइंट नहीं है। तो मैंने वो जो कोर्स लिया था, वो मैंने हर एक दिन एक वीडियो देखता था, ताकि मेरे को सुबह सुबह वो मोटिवेशन भी मिल जाए, क्योंकि आप मोटिवेशन देते थे वो लेक्चर में, एंड वो आप ट्रिक्स बताते थे बहुत बढ़िया सा, मतलब आप भले वो, फॉर एग्जाम्पल वो मैट्रिक्स का जो ट्रिक्स था, वो मैट्रिक्स का जो ट्रिक्स होता है, मतलब रैंक का जो ट्रिक्स होता है, वो काफी हेल्प करता है। भले आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको वो प्रॉपर थ्योरी वगैरह बैठ के करना आता है, बट वो आपका जो ट्रिक्स है वो मैथ्स में वो काफी है। फॉर एग्जाम्पल इस बार मैकेनिकल का काफी डिफिकल्ट आ रहा था मैथ्स के साथ, मतलब काफी डिफिकल्ट इन द सेंस कि लेंदी था, काफी टिपिकल मैथ्स का क्वेश्चन था, बट मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि मैंने, आई रियली आई एम श्योर कि अगर नहीं किया था तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि वो क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है वो आपका लेक्चर में मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपने अगर वो जितने भी वीडियोस है वो आपने देख रखा है, एंड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कर रखा है आपका वीडियो से, मैं मैथ्स के बारे में बोल रहा हूँ। तो मेरी मतलब भले आप फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन दिया 13 मार्क्स का, उसमें आप 10 ही कर पा रहे हैं, बट मैं श्योर हूँ कि वो 10 टॉप 10, मतलब टॉप 100 लोग ही कर पाएंगे, क्योंकि मतलब 30, वो आप 10 कर पा रहे हैं तो लोग नहीं कर पाएंगे, ये पक्का है, क्योंकि वो क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है वो आप प्रोवाइड कर लेंगे। वो मेरे को समझ में आ गया था, मतलब एक इज अ बेस्ट डिसीजन है तो, क्योंकि सुबह सुबह आप मोटिवेट भी कर लेंगे, एक जो वीडियो देख ले रहा था, आई यूज टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर, मेरा मैथ्स तो हो रखा था। एंड मैकेनिकल का बारे में ये भी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना है कहाँ रोकना है। तो गेट इज एन एग्जाम विच इज नॉट अबाउट knowing how, मतलब knowing what, मतलब it is about knowing how what when to stop the subject, मतलब आपको ईएससी जितना नहीं पढ़ना है, वो तो इट्स आप अगर समझ बेसिकली लेंगे। नोइंग व्हाट टू स्टडी हम्म, एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। क्योंकि what not to अगर study। अगर सब कुछ पढ़ने बैठे तो फिर तो मतलब एक सब्जेक्ट के लिए ही 3 महीने निकल जाएंगे। 3 महीने जबकि निकल गेट जाएगा। गेट एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, पीएचडी एग्जाम नहीं है। तो अगर वो बैक ऑफ द एग्जाम। माइंड अगर क्लैरिटी है, तो आप जैसे बता रहे हो पीवाईक्यू से आइडिया लग जाता है, वेटेज से पता चल जाता है किस में डेप्थ में जाना है किस में नहीं, एंड यू कैन ट्रैवल दी जर्नी। ओके। सो इसके बाद मैं ये भी एक चीज बोलना चाहूंगा, इट्स अ यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ माइन विच वर्कड आउट इन ग्रेट वेरी वेल, क्योंकि अ, इस बार काफी लंबा पेपर आया था, मतलब ऑलमोस्ट सारे लंबे पेपर ही थे, एंड आई थिंक आई अटेम्प्टेड 62 क्वेश्चंस, भले मेरा मार्क्स 70 आए, बट 62 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किया, ऐसे तुक्का वाली बाजी नहीं किया मैंने। तो हाउ डिड आई डू इट? सो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई डिड फॉर गेट, आई डिड इट विथ माउस, आई डिड इट विथ ऑनलाइन कैलकुलेटर। मेरा पेस इतना ज्यादा था कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं टेस्ट सीरीज लिख रहा हूँ, तो 15 सेकंड में नीचे ही होता था, मतलब भले मेरे टॉपर 2 मिनट ले रहा है, बट मैं भी वही क्वेश्चन कर रहा हूँ, बट भले उसको जितना नॉलेज नहीं है, बट 10-15 सेकंड मेरे पे कम आता है, क्योंकि मेरा माउस स्किल्स इतना बढ़िया है, मतलब माउस स्किल्स इन द सेंस की गेम खेल रही है, बट हाँ गेम भी है, वो चेस खेल रहा हूँ मैं, बट पॉइंट वो नहीं है, बट मैं कैलकुलेटर को यूज करता था, एंड उसको यूज करना आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैथ्स का इक्वेशन ए इंटू बी प्लस सी इंटू डी प्लस ई इंटू एफ, आप एम प्लस एम माइनस तो देखे होंगे, और बहुत सारे लोग इग्नोर भी करते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल सी इंटू डी आपने देखा, मतलब आपने ए इंटू बी किया, वो सही है आपका, और बी सी इंटू डी आपने किया, वो गलत निकला आपका, तो आप वापस सब कुछ डिलीट करके ए इंटू बी प्लस सी इंटू डी करने बैठ जाएंगे, बट वहां पे एम प्लस का ऑप्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल आपने ए इंटू बी किया, उसको आप आंसर निकला आपका, वो एम प्लस करेंगे आप, आपको आपको वो सॉल्यूशन तो है आपके पास, मतलब आप सी इंटू डी गलत भी कर देंगे तो वो ए इंटू बी है। वैसे ही मैं प्रैक्टिस करता था, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मतलब मेरे लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफी सारा इक्वेशन होता है, उसको मैं मतलब बैठ के ऑब्वियसली मैंने कर रखा था एग्जाम में भी, मैं ट्राई करता था कि अच्छा कैलकुलेटर से कुछ टाइम बच जाता था क्या, मतलब कैलकुलेटर से कुछ टाइम निकाल देता क्या, एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं क्या, नहीं तो वो पी बाहर निकाल के, या ये कौन सा निकालना है, फॉर एग्जाम्पल मैं डिनोमिनेटर पहले करता था। सो आई
आई ऑलमोस्ट स्टडीड कैलकुलेटर, मतलब वो एक अलग सा हो गया. फॉर एग्जाम्पल दैट गिव मी मोर मार्क्स, मतलब मोर टाइम. फॉर एग्जाम्पल आई थिंक आई probably have 15 minutes more time than every other aspirant in this Lundy paper, जो कि अनहर्ड है बेसिकली. लाइक कोई बोलता बोलता नहीं है, बट इट समहाउ टर्न्ड आउट वेल. मतलब अगर इजी आ जाता तो मैं शायद पिट जाता, बट नहीं होगा. लाइक इट इज अ लंदी पेपर एंड इट प्लेड इनटू माय हैंड्स. सो आई थिंक कैलकुलेटर भी एक है जो आप यूज कर सकते हैं. आप बढ़िया से यूज कर. आई यूज इट लाइक ए मिसाइल एंड यू कैन यूज इट लाइक ए मिसाइल आल्सो. सो या. ओके, तो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही है जो अक्सर इग्नोर होता है, कि वर्चुअल कैलकुलेटर पर अगर मास्टरी होगी तो समय बचेगा, और अगर उसको लास्ट में करोगे तो मास्टरी नहीं होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम की वजह से पूरा पेपर अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो ये बहुत ही फॉर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. है। और ये या. मैंने एक वीडियो भी बनाया था वर्चुअल कैलकुलेटर पर, बहुत सारे फंक्शंस है और लिमिटेड फंक्शंस है। जैसे आपके केशो का इंजीनियरिंग कैलकुलेटर है, उतने फंक्शंस नहीं मिलते। लिमिटेड फंक्शंस में कैसे यूज़ करना है, वो एम प्लस एम माइनस इरेज, वो सब आपको आना चाहिए। नहीं अगर आता तो फिर एग्जाम में आपको दिक्कत होगी। तो ये चीज़ फॉर आपने काफ़ी एम्फोसाइज की है, और इस वजह से ही आपका 15 मिनट पहले पेपर खत्म हुआ। और आप कह रहे हो कि लेंदी नहीं, पेपर खत्म था। नहीं हुआ सर, बचा था. 62 क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर पाया था. मतलब बचा इन द सेंस कि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस और लेंथी क्वेश्चंस में करने का मूड में था. मतलब टाइम था मेरे पास. नहीं बचा, खत्म नहीं हो गया. ओके। मतलब लेंथी पेपर था. हाँ, मीन्स के आप वो अच्छे से सेटिस्फैक्ट्री खत्म कर पाए इन दैट ड्यूरेशन। और हाँ. 15 मिनट फिर भी वेकेंट था फॉर दी वेरी टफ क्वेश्चंस, क्योंकि अगर हम्म, उसके लिए तो सोचना पड़ता है। हो गया तो बढ़िया है, हम्म. नहीं हुआ तो वैसे भी नहीं हो रहा था फॉर दैट टाइम। एग्जाम्पल इस बार वो log x+1 का एक्सपेक्टेशन का वो क्वेश्चन आया था. इनिशियली वो आपको नहीं नहीं स्ट्राइक होगा. मतलब ऑब्वियसली लाइक इफ यू सी द फर्स्ट को, वो क्वेश्चन भी इतना लंबा है, प्लस स्ट्राइक होने का चांस भी कम है. तो आई नीडेड दैट एक्स्ट्रा टाइम टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन इन इटसेल्फ, एंड वो सही हुआ. लाइक वहां पे 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आया बिकॉज आई हैड द लग्जरी ऑफ टाइम ऑन माय साइड. एंड यूथ शुड आल्सो हैव इट, लाइक इफ यू कैन. ओके, तो ये पॉइंट तो था आपका अबाउट दी स्किल मास्टरी अबाउट दी वर्चुअल कैलकुलेटर। उसके पहले आपने कहा कि 7 मंथ्स की जस्ट आपकी प्रिपरेशन जर्नी रही, जिसके अंदर आपने AIR अंडर 100 यानी 68 रैंक आप लेकर आए। सो डेफिनेटली देर आर सम सीक्रेट्स जो बाकियों को नहीं पता, क्योंकि एक एक साल, दो दो साल, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट तक ले लेते हैं, बट फिर भी इतनी बढ़िया रैंक नहीं आती। तो आपको क्या लगता है ऐसा कि आप में ऐसे 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ या टेक्निक्स आपने फॉलो किए सो दैट यू गॉट दिस रैंक? सर मैं ये तो नहीं बोलूंगा 7 महीने की मेरा प्रिपरेशन है, क्योंकि मेरा कॉलेज में भी बहुत बढ़िया लाइक बैकग्राउंड था. लाइक आई, तो 7 महीने इज लाइक फोकस्ड प्रिपरेशन. लाइक आई डिड हैव सम नॉलेज ऑन इट, बट आई डिड फोकस्ड प्रिपरेशन. तो ये तो पॉइंट हो गया कि 7 महीने तो सात मतलब ठीक है नहीं. लाइक ऑब्वियसली आई हैड प्रीवियस नॉलेज. एंड दूसरा है कि टेस्ट. मतलब मैं आई थिंक 7 महीने हैं मेरे पास. लाइक ऑब्वियसली इट ट्रांसलेट्स इनटू समथिंग 2-10 days और समथिंग. बट आई रोट 160 टेस्ट. 160 टेस्ट आई रोट प्रॉपर मतलब बैठ के. देर आर डेज व्हेन आई डोंट वांट टू स्टडी, बट मैं टेस्ट लिख देता था. एंड आई स्टिल बिलीव साइक्लिक रिवीजन एंड टेस्ट गिविंग. लाइक फॉर एग्जांपल मैं साइक्लिक रिवीजन करता हूँ, उसके साथ टेस्ट भी देता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट, भले आज मैं कुछ सब्जेक्ट पढ़ा, बट मैं टेस्ट कुछ और सब्जेक्ट का देता हूँ. लाइक बिकॉज आई नीड टू अंडरस्टैंड, कैन आई रियली डू आई रियली. मतलब फॉर एग्जाम्पल आप 7 दिन के बाद बेसिक्स को भूलने जाएंगे ना. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20 क्वेश्चन है या 30 क्वेश्चन है एक टेस्ट में, उसमें 15 क्वेश्चन इजी लेवल का ही होता है. आपको वो तो करने ही चाहिए. मतलब आप 7 दिन के बाद भी कर रहे हो या 1 महीने 2 महीने के बाद भी कर रहे हो, बिकॉज यू डिड पुट एन इन्वेस्ट इन लॉट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एंड यू शुड नॉट फॉरगेट एवरीथिंग. सो मैं साइक्लिक टेस्ट देता था बहुत सारा. लाइक फॉर एग्जाम्पल जितने भी टेस्ट टेस्ट सीरीज वगैरह में दिया था, मैं ऑलमोस्ट सब्जेक्ट टेस्ट वगैरह कंप्लीट कर रखा था. और मैं सब्जेक्ट टेस्ट में काफी एम्फोसिस करता था. आई आई यूज टू आई ऑल्सो रोट 25 और समथिंग full length wala test to understand how I go about it. But I used to follow mostly subject test. मतलब मेरे को सब्जेक्ट में मास्टर चाहिए. लाइक आई कैन, लाइक फॉर एग्जांपल आपने फुल लेंथ में एक क्वेश्चन गलत सही कर दिया, तो इट कैन गिव यू अ फॉल्स इंप्रेशन मेरे हिसाब से. तो आई थिंक इतना ज्यादा टेस्ट लिखना, बिकॉज लोग टेस्ट से डरते हैं. लाइक आई आई हैव सम ऑफ माय फ्रेंड्स जो लोग टेस्ट से डरते हैं. एंड आई फील दैट इज अ बैक स्टेप व्हिच यू आर टेकिंग. लाइक वो नहीं करनी चाहिए. भले आपको 2 मार्क्स आ रहे हैं, बट वो
30 क्वेश्चंस आर लाइक दे दे केटर यू, लाइक मतलब वो आपके लिए बना है, वो आपने खरीदा है, तो आप देख लो एक बार। एंड आई यूज्ड टू हैव अ रैंडम बुक जो मैं हर रोज सुबह या शाम को एक उठ के करता था, जिसमें रैंडम क्वेश्चंस होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल रैंडम क्वेश्चंस आ गया, लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही वो रैंडम रैंडम क्वेश्चंस आते हैं। सो आई हैव दिस सेंस ऑफ रैंडमनेस। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर फ्लूइड मैकेनिक्स आज पढ़ा, तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं आज फ्लूइड मैकेनिक्स का ही टेस्ट देने के और तैयार हूँ, मैं शायद सबका टेस्ट दे देता हूँ। तो दैट इज समथिंग यूनिक फॉर मी। वो होनी चाहिए आपको भी, बिकॉज इट इज नॉट एन एग्जाम वेयर आपको एक ही सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। इट इज एन एग्जाम वेयर आपको एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन पे आपको होनी चाहिए। तो दो तो ये हो गया, एंड ऑब्वियसली थर्ड इज प्रॉब्ली कैलकुलेटर स्पीड, दैट इज आई थिंक थर्ड। ओके, सो बेसिकली आपने कहा कि आपका सिलेबस पहले से स्ट्रांग था। सो आपका जो मेहनत था वो सिर्फ ये था कि फोकस प्रेप करना है कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है कंपैरेटिवली। फिर उसको टेस्ट सीरीज ने मदद किया है कि आइडेंटिफाई करने में सब्जेक्ट टॉपिक कौन सा वीक है। और अल्टीमेटली आप उसको सिक्लिकल रिवीजन में डालते थे कि अगर ये सब्जेक्ट वीक है इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टेस्ट में कुछ और वीकनेस पता चलती थी। एंड दैट्स हाउ यू मूव फॉरवर्ड। बट सवाल ये है कि जब सिलेबस कंप्लीशन आपने कॉलेज डेज में किया था, और कॉलेज आपने कहा कि 2022 आप पास आउट हो और आपने 2024 गेट में बढ़िया परफॉर्म किया, सो कहीं ना कहीं एक गैप है। तो कहीं ना कहीं एक छूट गया है सब्जेक्ट पहले, एंड नोट्स भी शायद नहीं होंगे। सो हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस के नोट्स और वो जो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स 2 years बैक के थे, एंड उसको वापस से ब्रशअप करना, उसको पढ़ना इतने कम समय में, और साथ ही साथ इतने टेस्ट लिखना। सो आई जस्ट वांट द क्लैरिटी अबाउट द सिलेबस कंप्लीशन पार्ट कि ये आपने कैसे अचीव किया। syllabus completion, clarity on syllabus completion. Sir, I think, like I'm not taking this away or bragging about it, but I think मेरा थोड़ा memory strong है। Like, मतलब अगर 3 साल भी हो जाता है तो I'm sorry to say this, but ये है। तो अब भले 2 साल हो गया, but I think I remember those concepts quite heavily because मेरा दोस्त मतलब मैंने प्रिपेयर जब किया था, इट्स नॉट प्रिपरेशन ऑन माई ओन। मैंने दोस्तों के साथ ऐसे साथ में, लाइक वी यूज्ड टू डिस्कस, वी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स टुगेदर, वी यूज्ड टू मतलब डिस्कस एंड कि क्यों गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। इट्स नॉट मी प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, इट्स अ ग्रुप ऑफ फाइव फाइव पीपल प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस टाइम पे क्लैरिटी ही इतना ज्यादा है कि लाइक 2 साल के बाद नहीं, 5 साल के बाद भी आऊंगा तो शायद आई थिंक आई विल बी एबल टू परफॉर्म। नोट्स सर मैं कभी बनाया नहीं। मैं सुबह में जब से छोटा था तब से कभी नहीं नोट्स बनाया। दैट्स व्हाई आई टुक द स्लाइड्स ऑफ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। वो मेरे को काफी हेल्प किया क्योंकि इट इज डिफाइंड इन द सिलेबस ऑफ गेट। तो वो मेरे को काफी हेल्प किया। एंड ऑब्वियसली मैथ्स के लिए तो आप है ही। हाँ। एंड एप्टीट्यूड सर वो मेरे को मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं था, तो वहां पे टाइम बच गया था थोड़ा। एंड मैंने 7 महीने, यू कैन से आई ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ही किया मैंने। लाइक मोस्टली, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा मेरा मकसद होता था कि भाई 10 दिन में कुछ भी करके कॉन्सेप्ट, मतलब 10 दिन में ऑब्वियसली कुछ कुछ करके वो निपटाना है, क्वेश्चन ही करना है, कुछ भी हो जाए। बिकॉज 70 to 80% ऑफ द पेपर इज न्यूमेरिकल एंड कैनॉट गो रॉन्ग इन न्यूमेरिकल्स, कुछ भी हो जाए। तो मेरा एनआईटी, लाइक माय स्ट्रॉन्ग सूट इज एनआईटी बिकॉज मेरे को ऐसा रेंज भी याद हो जाता था। लाइक फॉर एग्जांपल आपको हीट ट्रांसफर आया तो लाइक कितना क्वेश्चंस कर दिया कि रेंज भी थोड़ा बहुत याद हो जाता है। तो आई थिंक वो रेंज का लाइक मतलब इतना क्वेश्चंस करने का जो भी है 7 मंथ्स, लाइक 7 मंथ्स इज 210 days। इफ यू इवन टेक 70 क्वेश्चंस, कितना हो रहा है, like, जितना भी हो रहा है बहुत ज्यादा है वो। तो आई थिंक दोज मेनी क्वेश्चंस आर गुड इनफ फॉर गेट। मतलब आपको आपको अगर पता है क्या पढ़ना है तो 7 मंथ्स इज आई थिंक रियली गुड इनफ। लाइक आप आपको वो डिफाइन करनी चाहिए बस। इट इज इट इज ऑब्वियसली, मतलब आपको आपको अंदर से लगता है कि भाई आ गया तो क्या होगा, आ गया तो क्या होगा, तो आपको ये बताना है कि भाई आ गया तो आने दो, कुछ दूसरे में तो नहीं आएगा ना। मतलब ऐसे नहीं होगा कि भाई लाइक 100%, 90% ऑफ द पेपर इज समथिंग एल्स अदर देन प्रीवियस ईयर, ऐसे तो नहीं होगा। सो आई एम प्रिटी श्योर आई नीड टू प्ले अराउंड विद प्रीवियस ईयर, तो इसीलिए आई थिंक आई
सो इट्स अ वेरी रेयर एक्सेप्शन कि एक गेट टॉपर ने नोट्स नहीं बनाए हैं, ना ही उसने मतलब सिलेबस कंप्लीशन के लिए ज़्यादा एफर्ट किया है। बीइंग कि आप ऑलरेडी बीटेक आईआईटी से हो, सो यू हैव अ शार्प ब्रेन, एंड ऑलरेडी आपके वहाँ पे जो लेवल ऑफ टफनेस है सेमिस्टर एग्जाम्स का, तो वो ऑलमोस्ट गेट के तरह ही होता है। तो कहीं ना कहीं आपने डेप्थ में सिलेबस पहले पढ़ ही लिया है, सो वही सिलेबस वापस गेट में ही आता सर, है। आई वुड लाइक टू ऐड ऑन अ पॉइंट। भले मैंने नोट्स नहीं बनाया, बट आई आई मेड डिस्कॉर्ड सर्वर फॉर माई सेल्फ, जिसमें मैं क्वेश्चंस, लाइक जो भी मेरे को अच्छा क्वेश्चंस लगता है वो मैं सेव करके रखता था, लाइक स्क्रीनशॉट लेके रखता था। सो इट्स नॉट, आई एम नॉट कंप्लीटली टेकिंग अवे फ्रॉम पीपल की भाई नोट्स ही मत ही बनाओ, बट आई एम श्योर दिस डेफिनेटली हेल्प। जब भी मैं लाइक टाइम पास करना चाहता हूँ तो आई यूज टू स्क्रॉल द डिस्कॉर्ड ऑफ माइन, एंड उसमें नोट क्वेश्चंस होते थे। सो या, दी सो पॉइंट आई यूज टू सेव। आई वाज मेकिंग हियर इज, क्योंकि आईआईटी का जो सेमेस्टर एग्जाम है उसका लेवल ऑलरेडी टफ होता है, एंड यू स्टडी इन देयर ओनली, कंपेयर टू दी टीयर 2 एंड टीयर 3 कॉलेज, जिसमें ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट्स रात को पढ़ते हैं, सुबह एग्जाम लिखते हैं, पास हो गए, बात खत्म। सो दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंस देयर। तो उनको इसलिए वापस से डेप्थ में सिलेबस पढ़ना, नोट्स बनाना, रिवाइज करना, ये सब एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। सो दैट वाज नॉट देयर इन योर केस, तो वो एक एक्स्ट्रा एज मिला। नहीं तो एक साल तो सिलेबस कंप्लीशन में जाता है फॉर अ जनरल स्टूडेंट्स मोर देन 90%। सो आप उस कैटेगरी में आते हो जहाँ पर सिलेबस कंप्लीशन पर ज़्यादा जोर नहीं था। दी प्रॉब्लम वॉज के गेट का लेवल, गेट का स्टाइल, गेट का एनवायरनमेंट, ये पहचानने के लिए आपने टेस्ट सीरीज लिखा, एंड टू गेट मोर एंड मोर गुड क्वेश्चंस आपने वो टेस्ट सीरीज पर रिलाई किया एंड पीवाईक्यूज पर। और फिर आपको एक आइडिया आ गया कि चलो ये पैटर्न है, इजी मॉडरेट टफ इस लेवल में रहता है, मेजॉरिटी इजी मॉडरेट है जो पीवाईक्यूज से बन जाते हैं, तो आपने जोर वहाँ पर डाला, एंड दैट्स हाउ यू डिड द सिक्लिकल रिवीजन एंड यू मेड इट आउट। ओके, तो ये बात तो क्लियर हो गई, बट एक पॉइंट पीछे जाते हैं आपकी स्टोरी में कि 2022 फोर्थ ईयर आपने जॉब ये सिलेक्ट किया और प्रेप को बीच में छोड़ दिया। तो और फिर आपने कहा कि 2023 में आपने रिजाइन किया। तो अब आईआईटी से आप पास आउट हो, घर वालों ने उम्मीदें बनाई होती है कि बेटा और बढ़िया करेगा, तो अचानक से रिजाइन लेना, जॉब छोड़ के प्रेप करना, तो ये एक रिस्क फैक्टर होता है। सो वर योर फैमिली एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ रिस्क, और देर वर सम स्ट्रगल्स, या फिर आपका माइंडसेट क्या था कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक डर का माहौल है बेसिकली, सो हाउ यू हैंडल दैट ओके, सिचुएशन? ओके। So I would not sugarcoat this, but uh, like whenever my mother used to call me when I am in office, मतलब वो 9-9:30 को कॉल करते थे, पूछते थे कहाँ हो। I used to say site पे हो। तो मतलब site is like the side job I used to have. So site पे हो, like she used to call me for 15 days and stuff like that. मैं हर रोज बोलता था कि यही हो, and she at one point of time I told हाँ मैं छोड़ने का like सोचा हूँ, and she told me like कोई बात नहीं, छोड़, we'll see something, मतलब like she is the first one who initiated this। भाई मेरा पापा कुछ नहीं बोला, शी वाज द वन हु सेड कि अभी भी जब मेरे को रैंक आया, मेरा मम्मी बोलती है कि 2 साल पढ़ लो, मतलब बाद में पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो शी इज लाइक सेइंग चलो कोई बात नहीं, इफ यू डोंट लाइक इट इट्स ओके। एंड शी नोस लाइक, मतलब पढ़ने में आई शी डजंट नीड टू पुश मी सो मच, मतलब मैं कर लेता हूँ। तो आई थिंक मतलब जब से छोटा था तब से वो है, तो शी डिड नॉट डबल्स, मतलब ऐसे कुछ नहीं था वो मेरे पे, लाइक डाउट नहीं नहीं होगा ऐसे। ओके, एंड लाइक सो मतलब फॉर एग्जांपल फैमिली। ये भी चांस था कि आईआईटी धनबाद से बीटेक किया हूँ, तो मैं मतलब मेरा जीपीए भी ठीक ठाक था, तो मेरा मम्मी मतलब एक्चुअली आईआईटी मद्रास वगैरह में भी मेरे को एमटेक वगैरह मिल जाता है, तो बोल दे, मतलब लाइक इट्स लाइक आई हैड सम सॉर्ट ऑफ बैकअप, लाइक नॉट जीरो और समथिंग। सो या। ओके, तो बैकअप तो था ही, दैट्स ट्रू। एक तो आईआईटी का आपके पास टैग है बीटेक के अंदर ही, सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस कि अगर एक जॉब जाए तो दूसरी आ भी जाएगी, इतना रिस्क नहीं है। एंड देन यू ऑल्सो हैड दी फैमिली सपोर्ट, जो बीच में अगर आप छोड़ दो एंड यू वांट टू परस्यू दी एमटेक या फिर पीएसयू जॉब्स भी करना है, तो इसके लिए आपकी फैमिली रेडी थे। सो हैव यू एवर थॉट ऑन कि पीएसयू जॉब करना है रादर देन एमटेक, क्योंकि एज चली जाएगी तो शायद पीएसयू में दिक्कत होगी, लाइक काइंड ऑफ, क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, पीएसयू जॉब हैज़ अ क्राइटेरिया। अगर आपका AIR 1 भी आ जाए, बट अगर बीटेक में 60 to 65% मार्क्स नहीं है, एज अगर 25 से 28 काइंड ऑफ मोस्टली
जो महारत्नम मिनी रत्न पीएसयू है उतना होता है। बाकी स्टेट पीएसयूज और अदर पीएसयूज 30 तक भी एज लिमिट रखती है फॉर दी जनरल कैटेगरी। सो अगर ये क्राइटेरियाज में आप आते हो तब वो रैंक मैटर करता है। अगर ये क्राइटेरियाज मैच ही नहीं कर पाते हो देन रैंक डजंट मैटर। तो कभी आपको ऐसा नहीं हुआ दैट अभी आपने एमटेक के बारे में बताया दैट सो पीएसयू मिस हो जाएगा या समथिंग लाइक दैट? नहीं सर, थॉट ही नहीं था, मतलब लाइक थॉट आया ही नहीं था। आई एम फोकस्ड ऑन कि साइंटिस्ट बनना है, वही था। लाइक इवन इवन राइट नाउ मतलब फोकस तो साइंटिस्ट बनने का ही सोच था। अगर नहीं हो पाता तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल इफ समथिंग गोस रॉन्ग इन द इंटरव्यू, आई शुड ज्वाइन एंड प्रॉब्ली गिव वन मोर अटेम्प्ट एट दोस थिंग्स। बट मेरा मेन फोकस तो साइंटिस्ट ही बनना था। दिमाग ही बना लिया तो आई डिड नॉट थिंक मोर। मतलब मेरा दिमाग में कुछ, फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट सीरीज भी लिखता हूँ तो मेरा दिमाग में कुछ रैंडम चीजें आता नहीं है। आई एम फॉर्चुनेट फॉर दैट, बट मोस्टली नहीं आते। लाइक ऑब्वियसली इफ यू स्पीक आइडल प्रॉब्ली आते हैं, बट मतलब आया था मेरे को भी, बट मोस्टली चीजें जब मैं कर रहा हूँ तब मेरे को नहीं आता। एंड आई स्टिल फील कि वो मेरे को नहीं होता, लाइक दैट काइंड ऑफ अर्ज टू गो इनटू समथिंग। बिकॉज मेरा जो पहले जॉब था उसमें भी पर्क्स बहुत ज्यादा था, तो इट्स पीएसयू से भी ज्यादा। सो आई थिंक द डिसीजन विच आई टुक देयर प्रॉब्ली, आई डोंट नो, लाइक मतलब आई एम नॉट क्लियर, बट मेरे को साइंटिस्ट ही बनना था तो मेरे को आइडिया ही नहीं है। ओके सो सिंगल माइंडेड। साइंटिस्ट साइंटिस्ट अचानक से बनना, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 2023 में रिजाइन इसलिए किया था कि कैट की प्रिपरेशन करे एंड गो टू आईएम्स और समथिंग लाइक दैट। वहां से एकदम ड्रास्टिक चीज साइंटिस्ट, इट्स अ नॉर्थ इट्स साउथ डायरेक्शन तो। इट्स नॉट सर, या सो हाँ। सो द स्टोरी गोस, फॉर एग्जांपल मैं मतलब प्रॉपर बनाया था एक्चुअली। मैं कौन हूँ, मैं बनना मतलब करना क्या चाहता हूँ। इट्स लाइक कैट को जब रिजाइन किया था मेरे को आईआईएम ही करना था। जो कि आ जाता फॉर इफ आई प्रिपेयर फॉर 6 मंथ्स और समथिंग डिसेंटली आ जाता। बट आई सैट डाउन एंड अंडरस्टूड कि एक्चुअली मेरे को लाइफ कैसे होनी चाहिए। सो आई थॉट टू माई सेल्फ, like if I spend my some 20s to 35s only struggling for a company, I'm probably not living my life. So I thought to myself, I should have a job which I should probably like, मतलब मेरे को थोड़ा पसंद हो, and I'll probably have some time for family and myself as well. Like I do some random knowledge, मतलब ऐसे रैंडम चीजें पढ़ना चाहता हूँ मैं, मतलब जो कि कुछ पॉइंटलेस है। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ भी पॉइंटलेस चीजें पढ़ता हूँ, लाइक जो कि शायद इंटर मतलब थोड़ा सा है, बट वो कुछ डायरेक्शन में नहीं लेके जाता। सो आई जस्ट वांट टू हैव 10 आवर्स फॉर द जॉब एंड 6 to 7 आवर्स फॉर माई सेल्फ। सो आई अंडरस्टूड दैट मतलब ये कहाँ पे मिलता है। ऑब्वियसली पीएसयू में तो मिल ही जाता, but I also understood that being a scientist, I can be a I can love what I do and I can also have time for myself. So that is how I understood why I should be a scientist. ओके सो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, साइंटिस्ट जो है वो लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनीज ही प्रोवाइड करते हैं। जैसे बीआरसी एक इंस्टीट्यूट है, दूसरा है इसरो, तीसरा है इसरो डीआरडीओ एंड सम मोर। सो आपका कहाँ पे ड्रीम है कि कहाँ पे काम करना like DRDO, like probably DRDO. है? इसरो एक्चुअली मेरे से नोटिफिकेशन मिस हो गया था, तो वो भी एक्चुअली इट वाज लाइक जुलाई पहले आया था, जुलाई के पहले या बट इस डोंट टाइम पे वरी, मैं। इट विल कम अगेन Yeah. थ्रू गेट 2024। आजकल इसरो भी दो टाइप से रिक्रूटमेंट कर रही है। एक है थ्रू गेट स्कोर, दूसरा है इंडिविजुअल टेस्ट। सो आई गेस इन दिस ईयर ऑल्सो लाइक इफ यू हैव अ गुड 2024 गेट स्कोर तो मिल जाना चाहिए इसरो। एंड डेफिनेटली डीआरडीओ तो गेट से ही कर रही है, सो दैट इज फॉर उसमें श्योर। उसमें रिटर्न होता है क्या सर? लाइक मतलब रिटर्न भी देना पड़ता है या फिर सिर्फ इंटरव्यू के देना पड़ता इसमें है डीआरडीओ में? डीआरडीओ रिटर्न नहीं होता है, बट अगर वो रिटर्न मांगे मतलब उनमें भी क्राइटेरियाज होता है। जैसे अगर आईआईटी से है तो रिटर्न नहीं होता है, तो ऐसा था। अब अगर नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है देन आई डो नॉट नो कि कैसे होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऐसे बाइफर्केशन था आईआईटीज एंड नॉन आईआईटीज। सो इफ दिस ईयर अगर ऐसा हो तो फिर तो शायद रिटर्न नहीं होना चाहिए, सीधा इंटरव्यू होना चाहिए। और नहीं तो कॉमन ग्राउंड जनरली रिटर्न एंड इंटरव्यू होता है। बट इसरो में शायद ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था दैट दे हैव टू टाइप्स ऑफ वैकेंसी नाउ। तो थ्रू गेट एंड देन इंटरव्यू, या फिर रिटर्न एंड इंटरव्यू, तो वैसा है। सो मेरे हिसाब से इस प्रकार होगा। एंड
ये श्योरली डीआरडीओ तो आपको मिल ही जाना है, सो साइंटिस्ट बी पोजीशन इज ऑन द वे। सो उसके लिए भी लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड ज़रूर सर उसके सर बाद सर भी एक पहले लाइक पहले होने दो सर, लाइक वी कैन ये नॉट होना ही समथिंग। है। आपका नहीं होगा तो किसका होगा, मैं जनरली यही कहता हूँ। सो सो बी कॉन्फिडेंट, एंड अच्छी वैकेंसी आती है डीआरडीओ में भी, लास्ट टाइम भी अच्छी वैकेंसी थी। सो डेफिनेटली आपको तो मिल ही जाएगा। एंड ज़रूर से आफ्टर दैट ऑल्सो विल डू एन इंटरव्यू, के ताकि स्टूडेंट्स को डीआरडीओ लाइफ के बारे में भी पता रहे, दैट जो थियरी पार्ट है गेट का, हाउ इज़ इट डिफरेंट एंड हाउ प्रैक्टिकल लाइफ इज़ डिफरेंट, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्या प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, एंड वो सारी चीज़ें। सो काफ़ी मज़ा है आपसे बात करके, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल दी एस्पेक्ट्स हैव बिन क्लियर्ड। जैसे आपका बीटेक आपने बताया 2022 में किया था, एंड देन नाउ इट्स 2024, अ लॉन्ग जर्नी। अलॉन्ग दी वे आपने प्रेप भी बताया, थर्ड ईयर में आपने किया था, सो अवेयरनेस वाज अर्ली फॉर यू, कि आपको पहले ही पता चल गया, नहीं तो जनरली स्टूडेंट्स को फोर्थ ईयर एंड सो ऑन पता चलता है। एंड देन यू डिसाइडेड कि आप जॉब लेंगे, डेफिनेटली आपको अच्छी जॉब सैलरी मिल रही होगी, तो आपने वो परस्यू किया। एंड देन यू रियलाइज सून दैट मज़ा नहीं आ रहा है शायद। सो यू स्विच टू द अदर डोमेन, कैट के बारे में सोचा, एंड देन उसमें भी आपने सोचा कि आपका जो इंटरेस्ट है दैट लाइज इन द टेक पार्ट आई गेस, तो आपने साइंटिस्ट के बारे में आपने सोचा। एंड देन यू हैड ओनली 7 मंथ्स, और वो 7 मंथ्स में आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई क्या चीज़ें पढ़नी है क्या नहीं, एंड यू हैड अ फोकस्ड अप्रोच। और ये वो दिख भी रहा है जब आपसे बात करते, यू आर नॉट मच डिस्ट्रैक्टेड, जो वर्ड्स है जो थॉट है एकदम क्लियर आते हैं। सो इट्स वेरी गुड, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना एंड उसको नरेट कर पाना, ओनली सम स्टूडेंट्स हैव दैट इन दी अर्ली एज, जो आप में है, इट्स अ गुड क्वालिटी। और फिर आपने बताया भी आपके जो की लर्निंग्स थे, जो स्टाइल्स थे, दैट वाज फर्स्ट स्पीड बढ़ाना है, इसलिए जो आपने प्रैक्टिस पर है ज़्यादा जोर दिया, एंड यू फोकस्ड मोर ऑन दी वर्चुअल कैलकुलेटर पार्ट। दूसरा, आपने टेस्ट सीरीज एंड सिक्लिकल रिवीजन की मदद ली। एंड डेफिनेटली जब भी आप ऐसे जॉब छोड़ करके चीज़ें करना चाहते हो, इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट यू हैव अ सपोर्ट सिस्टम, जिसको मैं कहता हूँ फैमिली डिस्कशन, आइदर फ्रेंड्स या फिर ब्रदर सिस्टर अगर कोई हो, इट बिकम्स ईजियर टू टेक डिसीजन। एंड नेवर दी लेस यू हैड दी आई टी टैग ऑल्सो, तो बैकअप में तो आपके पास वो चीज़ है ही कि डिग्री है, तो कहीं ना कहीं वापस जॉब मिल जाएगी। सो काफ़ी मज़ा आया ये जर्नी सुन करके, और मुझे लगता है कि बाकी स्टूडेंट्स भी इंस्पायर होंगे इससे, दैट इफ़ यू कैन डू इट दे कैन ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड काफ़ी मज़ा आया सर इंटरव्यू। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दोस मैथ्स एज वेल। मेरा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनता अगर वो कोर्स नहीं देता, पक्का पक्का बोलता हूँ मैं। इट्स नॉट समथिंग फ्लैटरी और समथिंग, the clarity of thought which you provided in like the course is like it's beautiful, like I really love। क्योंकि वो सुबह सुबह मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, लाइक उसके बिना किक ही नहीं होता, लाइक पूरा दिन कैसे चलना है या। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, क्या इट मीन्स अ लॉट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा दैट लेक्चर्स के अंदर होता है स्ट्रैटेजी डिस्कशन और डाउट क्लियरिंग, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर मिली होगी। एंड यस डेफिनेटली आपसे भी बहुत सारी लर्निंग उनको मिली है। जो होता क्या है, ये इंटरव्यू से जो अपकमिंग गेट एस्पिरेंट है, उनको भी पता चल जाता है क्या की थिंग्स है, हर्डल्स है अलोंग दी वे, और अगर मैं अभी से ध्यान रखूंगा तो वो हर्डल्स मुझे चुभेंगे नहीं, मैं उनको फटाफट से क्लियर कर जाऊंगा। और अगर ये इंटरव्यू नहीं सुनते हैं, व्हाट हैपेंस कि वो हर्डल्स बाद में फेस होता है, अरे वर्चुअल कैलकुलेटर पर टाइम लगता है, रिवीजन नहीं हुआ, प्रैक्टिस नहीं हुआ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यस इट्स अ वेरी गुड इंटरव्यू कंडक्टेड, एंड मज़ा आया मेरे को। सो यस वी विल मीट डेफिनेटली आफ्टर डीआरडीओ, एंड मैं जॉब अपडेट्स पर नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता ही हूँ, सो यू कैन यस ऑल्सो सर। वॉच द प्रीवियस रिक्रूटमेंट पीडीएफ एंड वीडियो, वहाँ पर भी आपको या क्लैरिटी मिलेगी ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी, एज क्राइटेरिया, सैलरी पैकेज, एवरीथिंग, कि कैसे सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो वो भी पीडीएफ भी है वो वीडियो के नीचे, वो भी आप रेफर कर सकते हो और वीडियो भी रेफर कर सकते हो। सो इसरो या बाकी जो भी अपडेट रहेंगे, मैं जॉब अपडेट्स पर अपलोड करता ही हूँ, सो यू विल गेट देयर एंड यू कैन फॉलो दैट। ओके, चल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक